जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हमारे ऊपर कुछ बीतता है। संगत जी, कई बार हमने बहुत कुछ गुरु जी के बारे में सुना होता है, गुरु जी की वडियाई के बारे में सुना होता है, गुरु जी की महिमा के बारे में सुना होता है, लेकिन हमें संगत जी विश्वास नहीं होता। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं होता, हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं होती, तो संगत जी तब तक हम इंसान हैं, हम ना इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हमें गुरु जी की महिमा के बारे में पता चलता है, जब गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, तो संगत जी उसके बाद किस तरह से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। गुरु जी पर इतना विश्वास हो जाता है कि फिर उसके बाद संगत जी गुरु जी के अलावा हमें कुछ भी और नहीं अच्छा लगता। हमारे गुरु जी संगत जी बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम इंसान होकर भी संगत जी हम ना गुरु जी को आजमाते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ होगा, हम तभी मानेंगे। लेकिन संगत जी गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए, गुरु जी की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए, संगत जी उतना कम है। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ ममता आंटी जी ने शेयर किया है, संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने और सत्संग को ध्यान से सुने। संगत जी आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे। तो संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मेरा एक तरह से शुक्राना सत्संग है, क्योंकि पहली बात तो कल मेरा बर्थडे था 17 दिसंबर को। तो कल का जो दिन मेरा इतना अच्छा गया है उसके लिए मुझे शुक्राना करना था गुरु जी को। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी मेरे साथ 2-3 सत्संग हुए हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो संगत जी अगर सत्संग सुनाते समय मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी अगर मेरे से सत्संग सुनाते समय कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी मैं इतनी बड़ी पापी लड़की हूँ, इतने मेरे बुरे कर्म हैं कि सच में मैं आपकी महिमा नहीं पहचान पाई गुरुजी। अभी जब आपके स्वरूप के सामने बैठती हूँ तो रोती हूँ, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप तो हमेशा से मेरे साथ थे और मैंने 2 बार आपके साथ ऐसा किया कि मैं जब निराश हो गई, जब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, तो मैंने आपकी पूजा नहीं की और मैंने आपसे बात करनी बंद कर दी, मैंने आपका नाम लेना बंद कर दिया। तो गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आने लगा है धीरे-धीरे कि आप क्या हो। तो गुरुजी सॉरी सत्संग जी, मेरे पास एक मैसेज आया था कि कॉफ़ी बना और मुझे भी पिला। तो उस सत्संग को मैंने सुना और मैंने मतलब ऐसा नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं ना कि जो मैसेज फ्लैश करते हैं उसी में हमारे लिए सत्संग होता है, उसी में हमारे लिए सॉरी मैसेज होता है। लेकिन किसी-किसी सत्संग में भी हमारे लिए मैसेज होता है कि गुरुजी किसके मुख से क्या कहलवा रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए एक मैसेज ही कहलवा रहे हों। तो एक बार मैसेज भी फ्लैश हुआ था कि कॉफ़ी बना और मुझे भी पिला, और एक सत्संग में भी मैंने सुना था। तो एक शाम को इधर अभी 2-3 दिन से मतलब मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, मेरी खुद की इच्छा हो रही थी। तो मैंने बनाई कॉफ़ी और कॉफ़ी बना के फिर मुझे अचानक से याद आया कि गुरुजी का मैसेज भी आया था। तो मैंने गुरुजी को भोग लगा दी कॉफ़ी और अपनी मैंने पी ली कॉफ़ी। तो करीब रात के 10 बजे मुझे याद आया, अरे मैंने तो गुरुजी को भोग लगाई थी कॉफ़ी और कॉफ़ी तो अब ठंडी हो गई होगी। तो मैं लेके आई, उसको उठा के लेके आई कॉफ़ी को, तो मैंने उसको गर्म नहीं किया।
मैंने जो है उसको पीने लगी। तो मैं पीते-पीते अचानक ना उस पे मेरा ध्यान गया कॉफ़ी के ऊपर। तो मैंने देखा उस पे फेस बना हुआ था, 2 आँखें, नाक, होंठ और गुरुजी जैसे बैठते हैं ना, मेरे पास जो स्वरूप है व्हाइट कलर के चोले में उनका, उन्होंने अपने फेस को ऐसे हाथ पे रखा हुआ है और वो बैठे हुए हैं, वो वाला स्वरूप पूरा मेरे कॉफ़ी में बना हुआ था। तो मैं ना मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ कि मैं डर गई। तो मैंने वो जो स्वरूप है, वो मैंने अपनी दीदी की बेटी को भेजा। वो भी गुरुजी का वो करती है, पूजा करती है, गुरुजी की पूजा करती है, गुरुजी को मानती है, तो मैंने उसको भेजा। तो मैंने बोला कि देखो और इसमें लग रहा है कि फेस बना हुआ है गुरुजी का। तो वो बोली मौसी फेस तो लग रहा है मगर मुझे गुरुजी का लग रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उसकी 4-5 फ़ोटो क्लिक की कॉफ़ी की और फिर मैंने मैं जब भी मतलब खाली बैठती थी, तो मैं उसको दिन में, रात में देखती थी। फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ, गुरुजी वो जो मेरे घर में जो व्हाइट वाला स्वरूप है उनका और वो जो हाथ में क्या कहते हैं रख के बैठते हैं, हाथ फेस पे हाथ रख के बैठते हैं, ये वो पूरा बना हुआ है, उनका स्वरूप पूरा बना हुआ है। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। थैंक यू, शुक्राना। लव यू गुरुजी। फिर मैंने एक दिन अभी आलू के पराठे बनाए और जो मैंने पहला पराठा बनाया गुरुजी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि जब मैं कुछ पराठे वगैरह बनाती हूँ तो मैं गुरुजी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को भोग लगाने के लिए जो पहला पराठा बनाया उसमें ओम बना हुआ था। ओम दर्शन दिए थे गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना कि आपने मुझे फिर से ब्लेसिंग दी और ये मेरे को शायद कितनी बार ब्लेसिंग मुझे मिल चुकी है। ऐसे कभी ओम बन के दिखना, कभी तितली रूप में, कभी मतलब कबूतर के रूप में, एक बार मोर के रूप में भी। तो मुझे मोर मतलब मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूँगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक गुरुजी का ही वीडियो था, किसी के घर का था, वो गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने शायद गुरुजी की प्यारी बेटी या गुरुजी का सत्संग ऐसे कुछ, गुरुजी की संगत ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था उनकी आईडी पे। और एक घर था, घर के बाहर पीकॉक था, मोर था और वो बैठा हुआ था छत पे और फिर एकदम से उड़ गया, मतलब इतना रील था और गुरुजी का ही उसमें सॉन्ग था। तो गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए और अभी करीब 4-5 दिन पहले की बात है, सुबह की बात है। मैंने देखा कि मुझे 2 तितली सपने में मुझे 2 तितली दिखाई दी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा। तो 2 वाइट कलर की तितली मुझे सपने में दिखाई दी। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने ही मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और मुझे ड्रीम दर्शन ये चौथी 5वीं बार हुए हैं। 2 बार तो मुझे खुद स्वयं गुरुजी ने दिखे ड्रीम में और एक बार तितली के रूप में दिखे, एक बार नीम करौली बाबा जी के रूप में दिखे और एक बार गणेश जी के। तो मुझे कई बार दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी और मैं नहीं समझ पाई। मैं बार-बार कुछ भी गलत हो जाता था ना तो मैं आप पे ब्लेम करने लगती थी कि गुरुजी मैं तो आपका इतना नाम लेती हूँ और आप ना मेरी बात मुझे नहीं सुनते हो। मैं ऐसा बोलती थी। और कल मेरा बर्थडे था। मेरा बहुत अच्छा दिन गया गुरुजी, जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो मैंने अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं किया था और जो मैंने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। वो कल मेरे साथ बहुत अच्छा दिन बीता, बहुत ही अच्छा। आज सुबह मेरे फ़ोन का नेट नहीं चल रहा था, तो मैं मतलब शिव जी की आरती बस उसमें लगाती हूँ यूट्यूब पे, तो मैं वही आरती करती हूँ गुरु जी की। मतलब मंडे को मैं शिव जी की आरती करती हूँ, ट्यूसडे को मैं हनुमान जी की आरती करती हूँ, तो ऐसे मैं रोज़ करती हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने ये करना शुरू किया, शायद गुरु जी ने ही मेरे मन में ये बात डाली। तो आज मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, मुझे आज लेट भी बहुत हो गया था।
तो मैं बार-बार चला रही थी, चल ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था। तो आप लोग को तो पता ही है ना कि यूट्यूब पे अगर लाइट बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो तो यूट्यूब बंद हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन चलाया, मतलब जब नेट चल ही नहीं रहा था, मैं बार-बार शिव जी की आरती सर्च कर रही थी, मगर जब नेट ही नहीं चल रहा तो फिर वो कैसे होता? तो मेरे पास बुक रखी है आरती की, उसमें सारी आरतियाँ हैं। तो मैं शिव जी की आरती निकाल के ना मैं खुद ही मतलब आरती खुद से गा के करने लगी, और फिर अचानक से आरती बजने लगी। फ़ोन मेरा बंद रखा हुआ था यार, और तब भी आरती बज रही है, पूरी आरती हुई है, और पूरी आरती होने के बाद फ़ोन बंद हो गया। मैं बड़ा खुश, मैंने हँसते हुए मुस्कुराते हुए गुरुजी की तरफ देखा और मन ही मन उनका शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, ये सब सिर्फ़ आपकी वजह से, वरना बंद फ़ोन में अचानक से आरती बजी और फिर आरती बंद हो गई और नेट नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने शिव चालीसा जब खोला, क्योंकि मैं रोज़ शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ, तो शिव चालीसा फिर नहीं चला, ओपन ही नहीं हुआ शिव चालीसा, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। तो फिर वो तो मैंने बाद में वाईफ़ाई से वो करके अपने हस्बैंड के फ़ोन से वाईफ़ाई ऑन करवा के तो फिर वो मैंने पढ़ लिया। लेकिन आरती के टाइम मैंने फ़ोन गुस्से में बंद करके रख दिया था, क्योंकि मैं बहुत देर से परेशान हो रही थी और आरती मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी नेट की वजह से। लेकिन फ़ोन बंद था, लाइट ऑफ पड़ी हुई थी फ़ोन की, फ़ोन लॉक था मतलब, और अपने आप ही मैं जब आरती कर रही थी उस वक़्त आरती होने लगी। तो ये सब सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज एक सुबह मेरे साथ एक सत्संग हुआ। मेरी स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही थी। मैंने पूरे घर में ढूँढ डाली, मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो बोले कि मैंने कहीं रख दी होगी, मुझे मिल नहीं रही है। तो वो तो अपनी कार से चले गए, बट मुझे तो कहीं न कहीं जाना होता है काम से, तो मुझे तो स्कूटी की चाबी चाहिए थी। तो मैं ढूँढती रही मैं बहुत देर। तो फिर मैं गुरुजी के पास गई, बैठी 2 मिनट, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, और मेरी स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही है और मैं बहुत देर से परेशान हूँ गुरुजी। अब आप देख लो आपको क्या करना है। मैंने आपसे तो बोल दिया गुरुजी। तो फिर मैं किचन में चली गई, अरदास करके फिर मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने चली गई। तो अचानक से मेरे मन में बात आई कि ला स्कूटी में एक बार देख लूँ, शायद स्कूटी में होगी, लगी होगी। स्कूटी में मैं गई, देखा वहाँ स्कूटी में चाबी लगी हुई थी। मैंने फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड कहने लगे सुबह तो मैंने चेक किया था, नहीं थी। मैंने भी वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाई थी जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी होती है बरामदे में। मेरे हस्बैंड वहाँ से निकले, गए। ऊपर जहाँ मेरे मकान मालिक रहते हैं वो लोग इतनी बार निकले, आए गए। उन्होंने भी नहीं देखी ना बताया, देखी होती तो ऑब्वियस है बताया होता। बट जब मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने वो चाबी मुझे वहाँ पे दिखा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा विश्वास आपके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। संगत जी, मैं आप लोगों से सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बस इन पे विश्वास रखिए, गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखिए और पूर्ण विश्वास रखिए। गुरुजी कहते हैं ना समर्पण करने को, तो बस समर्पण कर दीजिए। मैंने पहले नहीं किया था इसलिए मैं उनकी महिमा नहीं जान पा रही थी, बट अब मैंने कर दिया है समर्पण। पूरा-पूरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, फिर भी 60% 70% मैंने समर्पण अपना कर दिया है। जो बाकी का बचा है वो भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी होता है ना वो गुरुजी की इच्छा से ही होता है। मैं अपने घर में मैंने सोचा था कि कल मेरा बर्थडे है 17 दिसंबर को, तो मैं सत्संग करूँगी। मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आस-पास कोई है नहीं, मैं अकेले ही बैठ के करती, बट को नहीं हो पाया। तो शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी, मगर हाँ, मैं बहुत जल्दी सत्संग करूँगी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे ब्लेसिंग आपने मुझे दी है वैसे सब संगत पे, सब पे बनाए रखिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना।